दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हूँ और आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अपडेट्स विद भरत में स्वागत है। मैं इस समय ग्वालियर के जय विलास पैलेस महल की पार्किंग में हूँ और अब मैं जय विलास पैलेस महल की तरफ जा रहा हूँ। ये एंट्री पॉइंट है, आप सामने देख सकते हैं। ये जय विलास पैलेस महल का गेट है। इस महल में करीब 400 कमरे हैं और यहाँ के लोग इसकी कीमत अरबों में बताते हैं। मैं इस पैलेस के अंदर जाने वाला हूँ। इसके कुछ हिस्से में संग्रहालय बनाया हुआ है। ये देखिए, महल का मेन गेट है और जब मैं एंट्री करता हूँ मेन गेट से पहले मेरे राइट और लेफ़्ट में भी गार्डन है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अब मैं सिक्योरिटी चेक के बाद इस महल में आ गया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इस महल में टोटल 400 कमरे हैं। महल में जो संग्रहालय है वो करीब 30 से 35 कमरों में है। म्यूज़ियम बना हुआ है। बाकी पैलेस में अभी भी सिंधिया परिवार के लोग रहते हैं। यहाँ पर हमारा एक बार फिर टिकट चेक होगा, उसके बाद हम अंदर म्यूज़ियम में प्रवेश करेंगे। इस म्यूज़ियम का नाम है H. महाराजा जियाजी राव सिंधिया संग्रहालय। आप सामने देख सकते हैं, ये जीवाजी राव सिंधिया जी की स्टैचू है। अब मैं अंदर प्रवेश किया हूँ। ये पहला रूम है, आप इसमें देखिए। ये पगड़ी है। पगड़ी राजा लोग पहनते थे और इस सिंधिया परिवार की पगड़ी है। जो राजा की पगड़ी होती है वो 60 मीटर की होती है। उनके मंत्रीगण की पगड़ी 40 मीटर और उनके ऑफिसर्स की पगड़ी 30 मीटर। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये बग्गी है और बग्गी में करीब 60 से 70 किलो चांदी लगा हुआ है। इस बग्गी में 12 घोड़े लगाए जाते थे, तब ये बग्गी चलती थी। आप देखिए, ये वही बग्गी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसमें 60 से 70 किलो चांदी लगी हुई है। इसे हौदा बोलते हैं। ये हाथी पर रखते हैं। जब राजा शिकार या कहीं यात्रा करते थे तो इसे लगाया जाता था। ये भी एक बग्गी है जिसे आप देख रहे हैं। इस महल में कई प्रकार की बग्गी, कई प्रकार की पालकी रखी हुई हैं। अब मैं अगले हॉल की तरफ जा रहा हूँ। ये आप देखिए कितना बड़ा गलियारा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महल है और इसके कुछ हिस्से में ही संग्रहालय बनाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस संग्रहालय में आते हैं तो इसका जो पार्किंग शुल्क है वो 60 रुपीज़ है और अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो 300 रुपीज़ पर पर्सन इसका एंट्री टिकट है। ये अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ पर एक और हॉल होगा। उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उसमें क्या क्या देखने लायक है। ये देखिए, एक बड़ा हॉल है। इसमें अभी वर्तमान के जो महाराजा हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके फादर थे माधवराव सिंधिया जी। उनकी बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं
और इसमें एक ऑफिस भी बना हुआ है जिस पे माधवराव सिंधिया जी बैठते थे। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है, मैं चारों तरफ इसको देख रहा हूँ। और जिस टेबल चेयर की मैं बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं ऑफिस सेटअप। ये माधवराव सिंधिया जी यहाँ बैठा करते थे। ये इनका एक ड्राइंग हॉल है। जब राजा महाराजा से कोई मिलने आता था तो ये उनका स्थान है, यहाँ वो बैठ के बातें किया करते थे। एक हॉल है जिसमें पुराना एंटीक फर्नीचर रखा हुआ है, वुडन वर्क है, बहुत ही सुंदर कारीगरी है। एक हॉल में वह रखा गया है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में महल का इतिहास भी बताऊंगा। ये सामने आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है। और जिस हौदे की मैं बात कर रहा था, ये आप एलिफेंट देख रहे हैं, इस पर हौदा लगा हुआ है। जब राजा कहीं जाते थे तभी हाथी पर हौदा लगाया जाता था और सिपाही और उनकी पूरी सेना साथ चलती थी। ये एक रूम है जो पहले राजा महाराजा इसमें बैठते थे जब उनके विशेष अतिथि आते थे और वो गुफ्तगू किया करते थे। ये देखिए अब मैं दूसरी जगह, इसमें देखिए कई प्रकार की बग्गी रखी हुई हैं। बीच में आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन अभी भी चलता है। अब मैं नेक्स्ट हॉल की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंधिया परिवार आज भी दशहरे के दिन भोजन करता है और ये चांदी का सेट है। यहाँ पर चांदी और सोने की थालियों के कई सेट हैं। यहाँ पूजा होती है। ये डाइनिंग टेबल है। जब बाहर के देश के लोग या उनके विशेष मेहमान आते हैं तो ये बड़ी डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पर एक चांदी की ट्रेन है, आप अगर पटरी देख पा रहे हैं सामने, इस पर चांदी की एक स्पेशल ट्रेन चलती है। ये इनकी एक और डाइनिंग टेबल है, जब विशेष मेहमान आते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 35 से 40 रूम में संग्रहालय है और इसके अलावा अभी भी सिंधिया परिवार के वंशज श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अभी महाराजा हैं, वो अपने परिवार के साथ इसी महल में निवास करते हैं। ये यहाँ पर पहले पुराना कक्ष है जहाँ पर राजा सभा लिया करते थे। आपको बताऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में सांसद हैं और वो यहाँ पर अपनी पत्नी प्रियदर्शनी, बेटे महानारिमन और बेटी के साथ इसी जयविलास पैलेस में रहते हैं। जयविलास पैलेस भारत के खूबसूरत और भव्य महलों में शुमार है। मैं महल का इतिहास आपको बताना चाहता हूँ। महल की नींव महाराजा जयाजी राव सिंधिया की देखरेख में साल 1874 में रखी थी। महल जैसी इस हवेली के डिज़ाइनर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर माइकल फिरोज थे। इस महल का प्रसिद्ध दरबार हॉल इस महल के भव्य अतीत का गवाह है। यहाँ लगे फानुसों का भार करीब 2-2 टन है। कहते हैं जब इसे टांगा गया था तब 10 हाथियों का छत पर चढ़ाकर छत की मजबूती नापी गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरा संग्रहालय बहुत अच्छे से देखा। अब मैं संग्रहालय के बाहर आ गया हूँ। जयविलास पैलेस भारत के खूबसूरत और भव्य महलों में शुमार है। अब हम पूरा संग्रहालय देख चुके हैं जो पब्लिक के लिए म्यूज़ियम के तौर पे तैयार है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें, वीडियो लाइक करें और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
आशा करता हूँ मैं नई कड़ी में नई वीडियो के साथ जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। थैंक यू।